नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं और ये क्यों बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने आज ये कहा है कि जमीन खरीद के संबंध में उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, लोगों को जो गुमराह करने का प्रयास किया है, और वीएचपी और जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का ट्रस्ट है उस पर जो गलत बयानी की है, उसकी जो छवि धूमिल करने की कोशिश की है, उसके मद्देनज़र इन पर मानहानि का केस दायर किया जाएगा। आज की घटना आपको शायद पता चल गई होगी। आज एक और इन्होंने ड्रामा किया। इनके घर के बाहर दिल्ली में, जहां बाकी सांसदों के लिए भी सरकारी आवास आवंटित हैं, वहां पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने इनके खिलाफ नारेबाजी की और इनकी जो नेम प्लेट थी उस पर कालिख पोत दी। और दिल्ली पुलिस ने उनमें से 2 को हिरासत में भी लिया है। लेकिन संजय सिंह ने ट्वीट करके ये कहा कि वो उनके घर में घुस रहे थे और उन पर हमला करने वाले थे। यानी उनका कुल मिलाकर के आज का सुर भी यही है कि जैसे उन पर, उनके घर के भीतर, उनके घर पर हमला हो रहा है। और वही बयानबाजी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कान खोल कर सुन ले, जिन्होंने भी ये घोटाला किया है, जिन्होंने भी चंदे में हेराफेरी की है, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। चंदे में कौन सी हेराफेरी हुई है, कौन से दस्तावेज उन्होंने दिखाए हैं, ये बताने में नाकाम ये भी, और आम आदमी पार्टी सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया भी। इन्होंने सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए ये हथकंडा अपनाया। पहले लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ये क्यों की गई? ताकि जो भगवान राम से जुड़े हुए तीर्थ स्थल पर, उनके जन्मभूमि पर मंदिर बनवाया जा रहा है और जो ट्रस्ट इस मंदिर को बनवा रहा है, जो सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा देश विदेश से आया है, जिसमें सबका कंट्रीब्यूशन है, राष्ट्रपति से लेकर के एक फुटपाथ पर काम करने वाले तक का, उन पर, इस चंदे पर इनकी वक्र दृष्टि है, कुदृष्टि है। और केवल इनकी नहीं, इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान राम के मंदिर के निर्माण में किसी भी तरीके से रोड़ा डालना चाहते थे और वर्षों तक ये काम किया जाता रहा। उसके खिलाफ लोगों को खड़ा किया गया, कई तरह की याचिकाएं दायर की गई, कोर्ट में बरसों तक ये मामला लटकाया गया, जानबूझ करके लटकाया गया। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट से सारी बाधाएं दूर होने के बाद ये आदेश आ गया कि ये ज़मीन ट्रस्ट को सौंप दी जाए और सरकार इसमें आगे कार्रवाई करे, और सरकार ने एक ट्रस्ट बना करके ये पूरी ज़मीन उसको ट्रांसफ़र भी कर दी। और अब मंदिर का निर्माण भी शुरू हो चुका है। दिसंबर में तो जो दूसरे चरण का निर्माण कार्य है वो शुरू होना है। लेकिन इस बीच मंदिर के आसपास लोगों की सुविधाओं के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए, और जो मंदिर और जो दूसरे परिसर वहाँ से स्थानांतरित किए जा रहे हैं, उनके लिए जगह उपलब्ध कराने के लिए जो ट्रस्ट ज़मीनें खरीद रहा है, अब उनमें भी ये लोग कुछ ऐसे पेंच निकालने की कोशिश कर रहे हैं या उनको विवादों के घेरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि
जो हिंदू हैं उनकी एकजुटता किसी तरीके से टूटे, भ्रम का वातावरण बनाया जाए, एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाए और विश्व हिंदू परिषद और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई जो ट्रस्ट है, जो समिति है, वो किसी तरीके से विवादों में आ जाए और जमीन को लेकर के शिव गुफा छोड़ा जाए। योगी आदित्यनाथ ने वो सारे दस्तावेज लखनऊ मंगाए जिनको लेकर के इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी की गई और उन सारे दस्तावेजों को देखने के बाद योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहा गया कि इनमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। चंपत राय ने भी यही कहा है, जो महासचिव हैं ट्रस्ट के। उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने बयानबाजी करने से पहले ट्रस्ट का मंदिर निर्माण के लिए जो समिति है उसका पक्ष जानने तक की कोशिश नहीं की। भूमि जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। निर्णय कर लिया गया, लेकिन पहले 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था। वह कराया गया। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की, तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। अभी बैनामा कराया जाना बाकी है। हमारा स्थायी निर्णय है कि सभी प्रकार का ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होगा, ऑनलाइन होगा और सरकार के किसी टैक्स में कोई कटौती, कोई चोरी नहीं करने देंगे। इन दोनों निर्णयों का हमने पालन किया है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। समाज बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हम किसी प्रकार भ्रमित ना हो, आत्मविश्वास बनाए रखें और मंदिर को अच्छे से अच्छा बनाने में समय सीमा के अंदर निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जय श्री राम। और जो दस्तावेज जारी किए गए हैं, जो इनका बयान है, उससे ये बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि 2 करोड़ और 18 करोड़ में जो ये 10 मिनट में अंतर बता रहे हैं, वो 10 मिनट का अंतर नहीं है, वो 10 साल का अंतर है। 2 करोड़ में 12,000 एकड़ इस भूमि का जो करारनामा है वो 2010-11 में हुआ था, जो अब 18 मार्च 2021 को पूरा हुआ है। यानी जिस पार्टी ने 2 करोड़ में 2010 में करार किया था, उसने 2021 में 18 मार्च को 2 करोड़ में ही उसका करारनामा किया, एग्रीमेंट किया, बैनामा किया। और चूंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसका करार अभी किया है, तो तब क्या सर्किल रेट था, तब क्या मार्केट रेट था, उसके आधार पर एक एग्रीमेंट, एक करार हुआ। और अब जो सर्किल रेट है, जो मार्केट रेट है, उसके आधार पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये ज़मीन खरीदी। इसमें कहीं कोई घोटाला नहीं, लेकिन इन लोगों ने भ्रम फैलाने के लिए ये सारा कुछ रचा और सनसनीखेज बना करके, ख़ास तौर से जो हिंदू वोट हैं, जो हिंदू आस्थावान हैं, उनमें फूट डालने की कोशिश की, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा सके और ये उसमें कोई सेंधमारी कर सकें। लेकिन अब आलोक कुमार ने, जो वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे, इनको कोर्ट में घसीटेंगे। और जो हिंदू हैं उनमें संजय सिंह को लेकर के, मनीष सिसोदिया को लेकर के, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को लेकर के भारी गुस्सा देखने को
मिल रहा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।